तो आइए देखें, देखें इसमें आपके पास x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, तो आपने कॉन्स्टेंट्स को देखना है। अगर मैं माइनस 1 और माइनस 3 को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, नहीं, अगर मैं माइनस 2 और माइनस 3 को जमा करता हूं तो ये 2 और 3 को 5, 1 और 4 को जमा करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा 5। तो हमने क्या किया, जैसे मैंने लिखा कि 2 प्लस 3 बराबर है 1 प्लस 4, दोनों 5 के बराबर है, तो आपने इसी तरीके से इनको अरेंज करना है और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है कि x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 4 के साथ करना है और x माइनस 2 को x माइनस 3 के साथ करना है 2 to 4। सही है, अब वही तरीका हम समझ गए। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा। सही है, अब जब हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, एक और चीज, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो मैं अब आपको इसी के अंदर एक नए तरीके से मल्टीप्लिकेशन का मेथड समझा। सही है, स्लो और आसान मेथड। आप इनको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। कैसे, जरा यहां देखें, रफ अमल के एतबार से मैं यहां लिख रहा हूं। आपने लिखा x माइनस 1, x माइनस 4, आपको कंफ्यूजन होती है ना उस तरह मल्टीप्लिकेशन से। अब दूसरे तरीके से देखो, इसको इससे मत, सबसे पहले क्या करोगे, x x जा x स्क्वायर, x 1 जा माइनस x। सही है, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही, अब 4 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 5 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। सही, अब इसको अगर मजीद आप हल करोगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, सॉरी 4 1 जा 4 होता है, सॉरी 4 1 जा 4 होता है, मैंने 5 गलती से लिख दिया। तो आपके पास क्या कंडीशन है, 4। अब इसको देखें, x माइनस 2, x माइनस 3, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, x स्क्वायर, x को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, माइनस 3 को x के साथ किया माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं और इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं। अब आपकी मल्टीप्लिकेशन जो आपको आसान लगे उसी तरीके से आप कर सकते हैं, जो तरीका आपको आसान लगे, दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया। अब आपने क्या किया, इस पूरी की जगह आपने क्या लिख लिया, पूरी की जगह आपने क्या लिख लिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और इसकी जगह आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये माइनस 2 to 4 इसी तरह रहा। सही है, अब आपने क्या, अब ये सवाल पिछले वाले सवाल की तरह बन गया। अब अगर आप गौर से देखें तो ये कंडीशन और ये टर्म सेम है, तो इसको आपने क्या लिखा कि लेट सपोज मेरे पास t बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये आपने सपोज किया। अब आपके पास क्या बना, एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया, टी स्क्वायर, टी प्लस 4 और टी प्लस 6 और माइनस 24, ये आ गया आपके पास। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप इनको भी इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सही है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपने लिखा भाई ऊपर लिखा t प्लस 4 और t प्लस 6, मैं सारा इसी से करा रहा हूं। सही है, t को t से मल्टीप्लाई किया, t स्क्वायर हो गया, t को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4t, 6 को t से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6t और प्लस 24, तो क्या बना आपके पास t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 24। अब इसकी जगह आपने डायरेक्ट आपने यहां लिख दिया कि टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 24 माइनस 2 to 4, ये प्लस का ये माइनस का माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस का 200, माइनस का क्या आ गया 200। अब इस 200 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 200 को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 1 आएगा आपके पास। तो आपने क्या किया 200 के वो निकाले, क्या आ गया 100, 100 को किया 50, 50 को किया क्या गया 25, 5 से किया तो क्या आया 5, 5 से किया तो क्या है 1। तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सही है, प्लस माइनस से क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए माइनस का, तो आपके पास क्या हुआ 2 5 सा 10, 2 2 सा 4, 4 5 सा 25, यानी आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, रीअरेंज किया 2 5 सा 10, 2 2 सा 4 5 सा 20।
तो 20 माइनस 20 में से प्लस 20 में से माइनस 10 निकालो तो आपके पास 10 ही आता है। यहाँ पे भी टी लगाया, यहाँ पे भी टी लगाया, यहाँ पे भी टी लगा दिया, सही है। और 200 को 10 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 200 आता है। तो आपने यहां लिख दिया मेरे बच्चे कि टी स्क्वायर प्लस 220t माइनस 10t माइनस 200, प्लस माइनस माइनस हो गया। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है आपके पास? t कॉमन है। तो आपने यहां पर t को कॉमन ले लिया, t कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास? t प्लस 20, t प्लस 20। इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस 10 कॉमन है, माइनस 10 आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा? t माइनस 20, सॉरी t प्लस 20, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था। अगले स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा? t प्लस 20 आपने कॉमन ले लिया, आपके पास t माइनस 10 आ गया, सही। t को तो आपने सपोज किया था ना x स्क्वायर प्लस 10 के बराबर। t को आपने क्या सपोज किया था कि t बराबर है मेरे पास x स्क्वायर माइनस 5x के बराबर सपोज, सही है। अब आपने क्या किया? इस t की जगह क्या लिखा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20, और इसकी जगह लिखा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10, सही। अब आप देखिए क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 10, 10 का किया 2 5 फैक्टर आएगा तो 2 में से 5 निकला 3 बचता है ना, 2 5 को जमा करेंगे 8 आएगा, ये भी नहीं होगा। ये इसके साथ किया तो 20 का आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो लिहाजा यही आपका आंसर बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10, यह आपका क्या बन गया बेटा? आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें जरा टर्म्स को आगे पीछे किया हुआ है, तो आपने क्या करना है? आपने और से देखना है कि ये देखो x प्लस 5 और x माइनस 5, इसको साथ आपने लिख दिया, तो क्या हुआ? x प्लस 5 और x माइनस 5 साथ लिख दिया। 2 प्लस x 2 माइनस x, x प्लस 2 और x माइनस 2 साथ लिख दिया, और प्लस 4x। अब आपने इन पे वही वाला फार्मूला लगाया। कौन सा फार्मूला लगाया आपने? कि भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी। इस टर्म पे भी लगाया और इस टर्म पे भी लगा दिया, इन दोनों फैक्टर्स पे आपने लगा दिया, सही। जब आप इन दोनों फैक्टर्स पे लगा देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा कि x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यहां बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, इसी तरह, सही। इसको मजीद हल करेंगे आप तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 और ये हो जाएगा x स्क्वायर 2 2 4 माइनस 4 और प्लस 4x स्क्वायर, सही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ, x स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर 4, x को माइनस 25 के साथ करेंगे तो 25x स्क्वायर, फिर 4 को x के साथ करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 25 को 4 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 100 प्लस 4x स्क्वायर, सही। अब ये माइनस 4x स्क्वायर ये प्लस 4x स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाए तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? यहां तक क्या हल आ जाएगा? 4x, x की पावर 4 माइनस 25 ही रह गया पास, 25x स्क्वायर प्लस 100, सही है। अब 100 के आपने 25 कैसे फैक्टर बनाने के 100, अगर 25 को मैं लिख दूं 20 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 100 हो जाता है, आसान है। तो वही तरीके से आपने किया कि 100 को अगर 5 से करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 5 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, सही है। और ये आपके पास आ गया 5 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 100 आता है, सही है। और 5 को प्लस 20 के साथ ऐड करो तो 25 आता है। यहां भी आपने t लगाया या x लगाया, यहां भी आपने x लगाया, यहां पर भी x आया,
तो इसकी जगह आप वही वैल्यू लिख सकते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर, ये 4 है बेटा, सही, और ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 100, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो अगर आप और से देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 रह जाएगा। इन दोनों में माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20। इन दोनों में अब आप और से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 कॉमन आपने ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 रह गया। यहां तक बात समझ लो। अब आपके पास x पर तो स्क्वायर है, 20 पे नहीं, और 5 पे भी स्क्वायर नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस टर्म को मैं जरा अलग करके लिख लेता हूं। वही कंडीशन आपने अप्लाई कर देनी है कि x के ऊपर स्क्वायर बनाया, माइनस 20 के ऊपर अंडर रूट 20 का स्क्वायर, x के ऊपर आपने स्क्वायर बनाया माइनस 5 के ऊपर होल स्क्वायर अंडर रूट का, वो खत्म हो जाएगा। अब आपने यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देना। कौन सा फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये आपके पास a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, इस पर अलग फार्मूला लगेगा और इस पर अलग फार्मूला लगेगा, तो ये आपके पास आंसर में क्या आएंगे, जरा गौर से देखें। इस पर ये a है, ये b है, तो क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस अंडर रूट 20, x माइनस अंडर रूट 20, ये तो इन दोनों पे तो लग गया, अब इन पे लगेगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस अंडर रूट 5, x माइनस अंडर रूट 5, तो ये आपके पास इसका आंसर बन गया, यानी कि x प्लस अंडर रूट 20 और x माइनस अंडर रूट 20 और x प्लस अंडर रूट 5 और x माइनस अंडर रूट 5, ये हो गया आपके पास इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको तीनों मेथड टाइप 4 फैक्टराइजेशन के समझ में आए होंगे। ये तरीकेकार था हमारा, हमने आपको बहुत आसान करके और आसान उर्दू में आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिएगा, उमर ऑनलाइन एकेडमी के साथ जुड़े रहिएगा।